अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि प्रतिक्रिया बॉक्स और व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक भेजते रहते हैं और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है ज्योतिष विशेषज्ञ श्री संत बेत्रा अशोक जी को। श्री संत बेत्रा अशोक जी, बहुत सारे हमारे दर्शकों के प्रश्न हैं और आज हम ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर आपसे जानना चाहेंगे। ये कुछ राजनीतिक विश्लेषण भी हो सकता है और कुछ ज्योतिषी आकलन जो आप पे निर्भर करता है कि आप अपना उत्तर किसके माध्यम से हमें देंगे। तो आइए इन्हीं प्रश्नों में जो सबसे पहला प्रश्न है उसको लेते हैं और इसी तरह से दर्शकों के करीब करीब हर प्रश्न का उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे। वो एक दर्शक है श्री संत बेत्रा जी, इन्होंने हमसे प्रश्न किया है कि उन्होंने 37 साल पहले मनोहर कहानियां में किसी भविष्यवेत्ता द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि इंदिरा गांधी और उनके पुत्र के बाद जो भी राजनीति में आएगा उसको बहुत बड़े उसका हादसे का शिकार होना पड़ेगा और ऐसा होगा कि फिर गांधी परिवार में कोई भी गांधी परिवार का एक जो चेहरा होता है वो नहीं बचेगा। इसमें आप क्या देखते हैं, क्या सच्चाई है इस तरह की भविष्यवाणी में और क्या ऐसा आपको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि जिस प्रकार से स्वर्गीय श्रीमती गांधी की हत्या हुई और उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हुई और इसी कारणवश शायद सोनिया जी राजनीति में नहीं आना चाहती थी। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि 2019 का जो इलेक्शन है वो हर एंगल से जो है टोटली डिफरेंट है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक व्यक्ति के अगेंस्ट सारे दल इकट्ठे होके सिर्फ व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, देश का दुश्मन और देश के अंदर जो देश के दुश्मन के साथी हैं या उनके फंड से चल रहे हैं या विघटनकारी ताकतें हैं, वो भी ये चाहती हैं किसी तरीके से देश में अस्थिरता लाई जाए। आपने जो बोला सिर्फ गांधी परिवार के लिए बोला, लेकिन मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ। इस टाइम इलेक्शन में जितने भी नेता उतरेंगे, विघटनकारी ताकतें उनको जहां मौका मिला, जहां पर भी मौका मिला वो कांड करने में कमी नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने बहुत पहले वार्न कर दिया था कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनको पब्लिक में बहुत आगे आके मिलना या फ्रीली घूमना जो है भारी पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी पार्टी के नेता पे अगर कोई बात आती है तो देश में अस्थिरता का माहौल बन जाएगा। हमारा दुश्मन भी यही चाहता है और भीतरघात करने वाले जो असामाजिक तत्व हैं वो भी पुरजोर कोशिश करेंगे किसी तरीका से देश में अस्थिरता का माहौल लाया जाए, जिससे जो है आवाम में जो है एक इनसिक्योरिटी सी फील हो। और इनसिक्योरिटी अगर वो फील करवा देते हैं तो उसका सीधा जो है रूलिंग पार्टी के ऊपर असर जाता है कि वो कहीं पे सक्षम नहीं रहे इस चीज़ को हैंडल करने में। ऐसा कोई भी कर सकता है। तो इसमें सिर्फ गांधी परिवार की बात नहीं है, जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत सक्षम सिक्योरिटी है हमारे देश की, उनको फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई सिक्योरिटी को ब्लीच करके बाहर ना निकले। और आपको क्या लगता है कि अगर इसमें देश का दुश्मन इस भारत की जो एक तरह से सियासी स्थिति है उसका फायदा उठा सकता है और ये संभावना भी हो सकती है कि देश के राजनीतिक दल तो एक दूसरे से सिर्फ विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी कोई किसी से व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, लेकिन इसका लाभ जो है विदेशी शक्तियां, विदेशी दुश्मन जो है उठा सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि देश के राजनेताओं को भी बहुत ही परिपक्वता के साथ इस बात को समझने की आवश्यकता है और देश की जनता को भी इसको समझने की आवश्यकता है? देखिए, राजनीति में
जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, ऐसा तो मैंने अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा। मैं भी 60 साल का हो गया हूँ, कभी इस तरीके का इलेक्शन नहीं देखा था कि एक आदमी को फिक्स करके सारे उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं और वो नहीं आना चाहिए, सारे नेता जो है छाती पीट रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, इस बार जो महागठबंधन हो रहे हैं, देखिए ये महागठबंधन जो हो रहे हैं ये देश में क्या चेंज लाएंगे, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप अपने वोट बैंक को जो जाति के आधार पे या आपने किसी भी तरीके से उसको अलग बना के रखा हुआ था, वो आप आपस में आप मिक्स कर रहे हैं। आप ये मानिएगा कि जब किसी को भोजन कराया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अलग अलग दालें बनती हैं, अलग सब्जियां बनती हैं, अलग चावल बनता, अलग रोटी बनती है। वो जब थाली में परोसा जाता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अभी तक देश की राजनीति इस तरीके की थी। माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ में यादव वोट बैंक था और SC ST को भी उन्होंने, या मुस्लिम वोट को अभी कुछ सेक्शन उनके साथ था। इसी तरीके से बहन मायावती जी के साथ SC ST और मुस्लिम प्लस कुछ उसे क्या बोलते हैं ब्राह्मण वर्ग और राजपूत, अपना एक फिक्स परसेंटेज अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वो सीटें निकाल के आगे आते थे और देश की राजनीति में कहीं ना कहीं पे टिके हुए थे। लेकिन मोदी जी के डर से अब इन्होंने क्या किया, सब कुछ मिला दिया। अब सबसे पहली चीज़ तो जो आपने सब कुछ मिला दिया, इसका स्वाद क्या होगा, वो आपस में मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं अगर उसमें डाल दिया जाए तो वो कड़वा ही कर देंगी स्वाद, सारे पकवान का स्वाद ही खराब कर देती हैं। जैसे करेला अगर डाल दिया तो इस तरीके से अब आप ऊपर के लेवल पे जीत के आते थे, ऊपर खिचड़ी बना देते तो नीचे वाले तो आपके इंटैक्ट थे और वो इस बात से खुश होते थे कि हमारा नेता वहां संसद में पहुंच गया। लेकिन आपने अब नीचे ही सब मिला दिया। अपने पैर पे महागठबंधन के जितने भी नेता हैं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनका इंटैक्ट वोट बैंक अगले इलेक्शन में बिल्कुल खत्म है। रीजन है डिफरेंट विचारधाराएं अगर बैठ के मिलकर बात करेंगी तो फिर जो है नेक्स्ट उसमें आप उनको वापस नहीं ला सकते। और ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर्स जो हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, वो जब पेट खराब होता है तब वो खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं। और अभी जो है, क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक सेहत है वो बिगड़ गई है, इसलिए खिचड़ी थोड़े दिन खानी चाहिए? देखिए, खिचड़ी में अब आप जो खिचड़ी खिला रहे हो, जो आपने खिचड़ी बना दी है, खिचड़ी कितने दिन खा सकते हो आप? जब तक बीमार है। जब तक बीमार है। अब ये बीमारी तो ऐसी है, ये खिचड़ी से ठीक होने वाली नहीं है। और दवा खाने से भी जनता की सेहत ठीक नहीं हो रही है। जो मोदी जी कड़वी दवा नहीं, जो देखिए मोदी जी जो दवा दे रहे हैं वो अलग दवा है। देश समझ रहा है उनकी भाषा को, वो क्या करना चाहते हैं, और महागठबंधन क्या करना चाहता है उसको भी देश समझ रहा है। अब जो सबसे बड़ी जो चीज होने जा रही है वो देश के लिए बहुत बढ़िया है। आपने सबको जो अलग अलग किया था पिछले 67 साल में, हिंदू को अलग कर दिया, मुसलमान को अलग कर दिया, कुर्मी को अलग कर दिया, जाट को अलग कर दिया, राजपूत को अलग कर दिया, हर एक जाति को अलग अलग कर दिया, SC को अलग कर दिया, ST को अलग कर दिया, हर एक को अलग अलग, उधर लिंगियात को अलग कर दिया। इस तरीके से आगे जो प्लानिंग थी वो सब जब आपने दोबारा मिला दी, अब उनको दोबारा आप खिचड़ी जब मिला देते हैं, 4-5 दालें और चावल मिला दो आप, तो उनको क्या आप अलग कर सकते हो? तो उसमें कितना समय लगेगा? अगले 67 साल चाहिए इस तरीके की दोबारा राजनीति। इसका मतलब जातिवाद की राजनीति खत्म, परिवारवाद की राजनीति खत्म, और नाकाबिल लोग 8वीं 9वीं पास, गुंडा तत्व, बाहुबली, ये लोग अब राजनीति में नहीं आ पाएंगे। समय बहुत तेजी से चेंज हो रहा है
और इसका श्रेय जो है वो मोदी जी को जाएगा। मोदी जी 19 से 26 के बीच में ये जो भी खिचड़ी बना के उनके सामने रखी है, और मोदी जी को खिचड़ी बहुत पसंद है, आपको पता नहीं है विपक्ष क्या कर रहा है। मोदी जी के भोजन में सबसे जो रोचक उनका जो भोजन है वो खिचड़ी है, और विपक्ष ने वो खिचड़ी बना के इनके आगे रख दी है। अब उसको वो किस तरीके से चटकारे लगा के ग्रहण करेंगे ये विपक्ष देखता रह जाएगा। जी श्री संवेदना जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि मोदी जी ने जब 2014 में जब सत्ता संभाली देश की, तो उस समय से उन्होंने कड़वी दवाइयां ही दी, क्योंकि जो एक तरह से जो देश की राजनीतिक सेहत थी वो काफी खराब हो चुकी थी। तो ये भी कहा जाता है कि जब कड़वी दवा खाए तो फिर डॉक्टर खिचड़ी खाने के लिए कहता है। तो ये दोनों का एक तरह से देखिए तालमेल ठीक है ना, एक तरफ कड़वी दवा मोदी जी खिला रहे हैं और दूसरी तरफ खिचड़ी जो है वो राजनीतिक दलों ने बना दी है, तो दोनों ठीक ही है ना फिर उस हिसाब से? नहीं, ठीक हैं, लेकिन देखिए आपको कड़वी दवा जब दी जाती है तो आपको ये पता ही मैं खाऊंगा तो मैं ठीक होऊंगा, और खिचड़ी भी आप ठीक होने के लिए खा रहे हैं। तो ये देश के भले के लिए खिचड़ी बनी है, ये उन नेताओं के भले के लिए नहीं है जिन्होंने खिचड़ी बनाई है, क्योंकि उनका तो बेस खत्म हो गया। ये डेफिनेटली इस चीज को लिख लीजिएगा, परिवारवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति ये खिचड़ी बनने के बाद खत्म। मोदी जी ने ये जो अभी 10% का जो कार्ड फेंका है स्वर्ण के लिए, उसमें जो ब्रैकेट्स बनेंगी, किस किस को वो 10% का लाभ मिलेगा, उस ब्रैकेट्स को देख के स्वर्णों का जो ग्रोथ होगा उसको देख के SC ST और जितनी भी रिजर्व कोटे में जातियां आती हैं वो भी आर्थिक आधार पर आपका आरक्षण मांगेगी। जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होगा तो गरीबी बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगी। जबकि आरक्षण का सबसे बुरा जो यूज किया है वो जो है पीछे की सरकारों ने किया है, क्योंकि एक व्यक्ति जब एक स्तर से ऊपर उठ जाता है तो उसको आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन उसका पूरा खानदान आरक्षित है। एक जाति को आपने आरक्षित कर दिया, वो गलत था। इस स्वर्ण आरक्षण के कारण जाति में आरक्षण अगर आर्थिक आधार पर हो जाएगा तो जातियों का उत्थान होगा, कोई भी गरीब नहीं बचेगा, कोई भी जाति पिछड़ी नहीं होगी, कोई भी अपने आप को पिछड़े नहीं कहेगा। और मजे की बात यह है कि जिनको आरक्षण मिलके जो एक स्तर प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद अपने आप को पिछड़ा क्यों कहते हैं? तो दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा ये संवाद श्री संत बेतरा अशोक जी के साथ? अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर देना मत भूलिएगा। 2019 का लोकसभा चुनाव निर्णायक साबित हो सकता है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य को हो सकता है कि क्षण भर के लिए त्वरित लाभ दे सके, लेकिन उसका आने वाला जो प्रभाव होगा वो हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक पड़े। तो क्षणिक लाभ के लिए अपने भविष्य को दांव पर मत लगाइएगा, यही हमारा आपसे अनुरोध है। आप समझदार हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, और हमें आशा है कि आप अपना निर्णय बहुत सोच विचार के बाद सही निर्णय लेंगे। देश के विकास में अपना योगदान दीजिए और हमारा चैनल देखते रहिए अखंड मंथन, क्योंकि समय से पहले समय की जानकारी सिर्फ यहीं मिलती है। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। नमस्कार।